नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जंगल में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश के कारण सभी जानवर बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश में सभी पक्षी और जानवर बेहाल हो रहे थे, क्योंकि कुछ जानवरों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तभी खरगोश अपने घर से चूहे को बोलता है, चूहे भाई, ये बारिश कब बंद होगी? मैंने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मेरे घर तो एक अनाज का दाना भी नहीं है। चूहा कहता है, भाई मेरा भी यही हाल है। पता नहीं यह बारिश कब बंद होगी। लेकिन बारिश कहाँ से बंद होती? बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर जंगल के सभी पशु पक्षी जानवर सभी बहुत दुखी थे। सभी ने मिलकर जंगल के राजा शेर सिंह के पास जाने की सलाह की। जंगल के सभी जानवर और पक्षी मिलकर पानी में चलते जाते हैं और जंगल में शेर की गुफा के पास पहुंचकर शेर सिंह के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, शेर सिंह महाराज, अभी हम क्या करें? पूरे जंगल में बारिश का कहर टूट पड़ा है। सभी पशु पक्षियों के घर उसमें बह गए हैं। रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा है और खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी शेर सिंह कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यह कुदरत का कहर है जिसे मैं नहीं रोक सकता। इसे कुदरत खुद ही रोकेगी। लेकिन मेरी गुफा में भी इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम सबको अपनी गुफा में शरण दे सकूं। हाँ, लेकिन इसका एक उपाय मेरे पास है कि ऊपर ऊंची पहाड़ी पर एक पहाड़ की गुफा है, जिसमें हम सब आराम से रह सकते हैं, क्योंकि वह गुफा बहुत बड़ी है। तभी यह सुनकर भालू घबराहट में बोलता है, शेर सिंह महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपको हमें मारना है तो यहीं मार दीजिए। हम इस बारिश के पानी में डूबकर मर जाएंगे, लेकिन उस ऊंची पहाड़ी की गुफा में नहीं जाएंगे। तभी उल्लू बोलता है, हाँ महाराज, मैं भी एक बार वहाँ गया था, लेकिन मुझे उस पहाड़ी गुफा में कुछ रंग बिरंगी रोशनियाँ दिखाई दी। तभी बंदर भी बोलता है, हाँ महाराज, एक दिन मैं खाने की तलाश में ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गया था। मैं आम ही तोड़ रहा था कि तभी मुझे अंदर से किसी जानवर की चीखने की आवाज़ आई, जिसे देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने सुना है कि वह गुफा भूतिया है, उसमें भूत है। तभी महाराज शेर सिंह कहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरे साथ वहाँ चलना होगा, नहीं तो हम यहाँ सब डूबकर मर जाएंगे। यहाँ मरने से तो अच्छा है कि वहाँ जाकर देखा जाए कि क्या है। तभी शेर सिंह सभी जानवरों और पक्षियों को लेकर ऊंची पहाड़ी गुफा पर चल देता है। ऊंची गुफा पर पहुँचने के बाद शेर सिंह सभी जानवरों को बोलता है कि तुम सब यहीं गुफा के बाहर ठहरो, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तभी सारे पशु पक्षी बोलते हैं, नहीं महाराज, आप अकेले जाओगे और अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तभी शेर सिंह कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारी सेवा और रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ है। पहले मैं अंदर जाऊँगा, अगर मैं मर गया तो शहीद कहलाऊँगा, और अगर मैं बाहर आ गया तो मैं बहुत ताकतवर कहलाऊँगा। तुम मेरा यहीं इंतज़ार करो। यह कहकर शेर सिंह गुफा के अंदर जाता है। गुफा में बहुत अंधेरा है और शेर सिंह चलता ही जाता है। तभी शेर सिंह को कुछ रोशनी दिखाई देती है। रोशनी की तरफ शेर सिंह बढ़ता है, तभी उसे सामने एक बड़ा शेर दिखाई देता है। तब शेर सिंह कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं इस गुफा में शरण के लिए आया हूँ। हमारे नीचे जंगल में बहुत पानी भर गया है और मेरी प्रजा बहुत दुखी है। हमें कुछ समय के लिए इस गुफा में शरण दे दीजिए। तभी दूसरा शेर बोलता है, नहीं, तुम यहाँ शरण की तलाश में नहीं आए हो, तुम यहाँ किसी लालच से आए हो। तुम यहाँ मेरा खजाना लेने आए हो। इस गुफा में मेरा बहुत खजाना है। तभी शेर सिंह कहता है, नहीं महाराज, मुझे खजाने की कोई लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपनी प्रजा को लेकर यहाँ कुछ दिन रहने आया हूँ, तब तक बारिश बंद नहीं होती। तभी दूसरा शेर बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगा। तभी शेर सिंह कहता है
कि अगर आप हमें यहाँ नहीं रहने दोगे तो मुझे मजबूरन आपसे युद्ध करना होगा, लेकिन युद्ध करने पर अगर मैं जीत भी गया तो भी मैं आपके खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा। यह सुनकर दूसरा शेर को उस पर विश्वास होता है और वह कहता है, अच्छा तुम यह सच कह रहे हो, तुम्हें मेरे खजाने की कोई लालच नहीं है? तभी शेर सिंह कहता है, नहीं। इतना ही कहते ही वह शेर एक नाग के रूप में बदल जाता है। यह देखकर शेर सिंह आश्चर्यचकित हो जाता है। तभी वह नाग कहता है कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ और एक राजा के खजाने की रक्षा करता हूँ। राजा इस गुफा में आया था, लेकिन जंगल में आग लगने के कारण वह राजा मर गया और इस खजाने की रक्षा करने की जिम्मेवारी उसने मुझे दे दी। अब मुझे लगता है कि तुम वह एक अच्छे राजा हो जो इस खजाने की रक्षा कर सकते हो। अब मुझे इस खजाने से मुक्ति मिल जाएगी। तुम अपनी प्रजा को लेकर यहाँ रह सकते हो और जाते वक्त यह सारा खजाना तुम ले जाना और अपने जंगल की सेवा में इसको लगाना, इस खजाने को अच्छे काम में लगाना। यह कहकर वह नाग गायब हो जाता है और शेर सिंह बाहर जाकर अपने सभी प्रजा को, अपने पशु पक्षी, बंदर, भालू, उल्लू सबको अंदर लेकर आता है और 2 दिन तक वे जानवर सब उसी गुफा में रहते हैं। 2 दिन बाद बारिश बंद होती है तो शेर सिंह अपनी प्रजा और उस खजाने को लेकर वापस जंगल में चला जाता है और शेर सिंह जंगल का जो राजा था वह उस खजाने को अपने सभी जानवरों की भलाई के काम में लगाता है और बाकी खजाने को अपने राज खजाने में सम्मिलित कर लेता है और फिर सभी जानवर खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं।